हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 19 जून 2025, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि अष्टमी है। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को दुनिया भर में वर्ल्ड सिकल सेल डे के रूप में मनाया जाता है। विश्व सिकल सेल दिवस, जो कि ब्लड से रिलेटेड एक बीमारी होती है जिसमें आरबीसी की साइज चेंज हो जाती है। और इस दिवस के मौके पर देश भर के कई राज्यों में आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। वैसे केंद्र सरकार का भी लक्ष्य है साल 2047 तक देश में सिकल सेल का उन्मूलन करना कम्प्लीटली। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए पहली खबर, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन की यात्रा के लिए रवाना हुए। दोनों देशों के बीच आर्थिक और व्यापारिक साझेदारी मजबूत होगी इससे। कल रवाना हो चुके हैं वो, जो कि आज 19 तारीख तक यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। चलिए खबर देखिए, सरकार ने आंकड़े जारी किए। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने देश भर में 11,480 सेवा क्षेत्र के लाभार्थियों को 300 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है। वहीं देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार का कहना है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भी भारत की स्थिति काफी बेहतर है। ग्रोथ रेट को और बढ़ाने की कोशिश कर रही है सरकार। और मूडीज एनालिटिक्स ने भी अपनी रिपोर्ट में बताया कि डेटा सेंटर चिप निर्माण का प्रमुख केंद्र बन रहा हमारा देश भारत। कई विदेशी कंपनियां भी इस सेक्टर में निवेश कर रही हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। एक सप्ताह पहले टोल टैक्स को लेकर जो देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा ऐलान किया था, तो आखिरकार अब ऑफिशियली ये नया नियम लागू होने जा रहा। 15 अगस्त से हमारे देश में एक नया टोल सिस्टम लागू होगा, जिसमें 3,000 रुपए में आपको 200 ट्रिप्स का पास बिल्कुल फ्री मिलेगा। यानी मोटा मोटी 3,000 रुपए में 1 साल तक आपका टोल बिल्कुल फ्री हो जाएगा। ये नया पास किसे मिलेगा और कितनी बचत होगी, तो देखिए सरकार द्वारा जारी इस नए नियम की जानकारी। देश के जो राष्ट्रीय राजमार्ग है यानी नेशनल हाईवे हैं, उनके लिए 3,000 रुपए में वार्षिक पास बनेगा। 15 अगस्त 2025 से ये नई व्यवस्था लागू होगी। ऐसे में इस नए प्लान में फास्टैग कैसे रिचार्ज होगा, तो सरकार का कहना है कि ये नया प्लान एक्टिवेशन के दिन से आपके फास्टैग अकाउंट में जोड़ दिया जाएगा। तो जो आप फास्टैग रिचार्ज करते हो वहीं पर आपको ईयरली पास लेने का ऑप्शन भी मिलेगा। ये पास पूरी तरह से गैर व्यावसायिक वाहनों यानी कि निजी कार, जीप, वैन वगैरह के लिए मान्य होगा। जो नॉन कॉमर्शियल पर्सनल व्हीकल गाड़ियां हैं, आपकी कार वगैरह के लिए ये पास आप ले पाएंगे, है ना। और इसमें नियम ये होगा, क्लोज कॉरिडोर यानी एक पूरे खंड के रूप में बनाए गए हाईवे एक्सप्रेसवे में एंट्री और एग्जिट को एक ही ट्रिप माना जाएगा। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए समझिए दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, इसमें एक और की यात्रा एक ट्रिप मानी जाएगी, है ना। तो ये जो फास्टैग पास सिस्टम लागू हो रहा, इससे आपको कितना फायदा होगा, खुद परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसका कैलकुलेशन बताया, जिसके मुताबिक आपको सालाना 7,000 रुपए तक का बेनिफिट होगा। अगर आप रेगुलर गाड़ी चलाते हो तो इस पास सिस्टम से आप अच्छा खासा टोल टैक्स बचत कर पाएंगे। वो कैसे, तो इसकी कैलकुलेशन समझिए। 3,000 रुपए में 1 साल या 200 यात्राओं तक वैध रहेगा। जो भी पहले कंप्लीट होगा तब तक आपका पास वैलिड रहेगा। ये देख सकते हैं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया हुआ ट्वीट भी, इसके बारे में पूरी डिटेल उन्होंने लिखी है। उनका कहना कि जल्दी ऐप और वेबसाइट पर भी अलग से लिंक उपलब्ध करवाया जाएगा पास रिन्यू वगैरह के लिए। वैसे अभी नए टोल का रेट क्या है, न्यूनतम 50 रुपए की दर से 200 ट्रिप के लिए आपको 10,000 रुपए तक चुकाने पड़ते हैं सालाना। लेकिन 3,000 में अगर पास बन जाएगा तो आपको 7,000 रुपए तक की बचत होगी, समझ रहे हो। और सरकार का इस पास सिस्टम को लागू करने के पीछे मकसद क्या है, टोल प्लाजा पर गाड़ियों की लाइन कम हो, लोग डिजिटल पेमेंट को ज्यादा यूज करें, टोल कर्मी और ड्राइवर्स के बीच झगड़े खत्म हो, 60 किलोमीटर तक के दायरे में टोल की प्रॉब्लम सोल्व हो, ओवरऑल हाईवे ट्रेवल तेज हो, आसान और स्ट्रेस फ्री हो। तो ये वजह की नया सिस्टम लागू किया जाना 15 अगस्त से। ओके, स्वतंत्रता दिवस के दिन से ही, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। अब भारत में बनेंगे फाल्कन 2000 बिजनेस जेट। अनिल अंबानी की फ्रेंच कंपनी के साथ एक पार्टनरशिप हुई है। पहली बार फ्रांस के बाहर इस तरह के विमान जेट बनाए जाएंगे। वही देखिए टीसीएस कंपनी भी एक नई पॉलिसी लेकर आई है। अब कंपनी के एम्प्लॉय ज्यादा प्रोडक्टिव बनेंगे। 225 दिन क्लाइंट प्रोजेक्ट्स पर काम करना होगा, नहीं तो नौकरी जा सकती है। भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अपने कर्मचारियों के लिए यह नया नियम लागू कर दिया है। चलिए खबर देखिए। राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे उत्तरी भारत के राज्यों में भी अब मानसून की एंट्री हो चुकी है। केदारनाथ मार्ग पर लैंडस्लाइड से 2 लोगों की मौत हुई। झारखंड में भी भारी बारिश की चेतावनी, आज स्कूल वगैरह बंद रहेंगे। और भी आगे जानेंगे दोस्तों पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर, चुनाव आयोग की नई पहल है। अब मात्र 15 दिन में आपका वोटर आईडी कार्ड बनकर तैयार हो जाएगा। नई प्रोसेस रजिस्ट्रेशन और कार्ड करेक्शन पर भी ये नियम लागू होगा। अभी तक इस प्रोसेस में 30 दिन से भी ज्यादा का समय लग जाता था, लेकिन अब वोटर लिस्ट में किसी भी अपडेट के 15 दिनों के अंदर अंदर लोगों को उनके वोटर आईडी कार्ड दे दिए जाएंगे। चुनाव आयोग ने कहा कि ये नई प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके अलावा वोटर्स को SMS भी मिलेंगे, जिससे कि उन्हें उनके कार्ड का अपडेट मिलता रहेगा। अब नए वोटर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होगा देख सकते हैं आप, ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोसेस ये होगा। और वोटर आईडी कार्ड में सुधार की प्रक्रिया भी ये होगी। ऑनलाइन पोर्टल पर भी आपको सब कुछ फैसिलिटी अवेलेबल होगी, है ना। वैसे आप अपने वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक भी कर लें, और इसका भी सिंपल प्रोसेस ये है। चलिए अगला बड़ा अपडेट देखिए। सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस में जोड़ा OPS वाला लाभ। ओल्ड पेंशन स्कीम यानी पुरानी पेंशन योजना के विकल्प का लाभ मिलेगा अब आपको यूपीएस के एक केस में। दरअसल ग्रेच्युटी को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब यूपीएस के तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारी भी अब सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रेच्युटी के फायदे का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे। केंद्रीय सिविल सेवा नियम 2021 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार ने यह बदलाव किया है। तो मतलब यूपीएस में शामिल सभी केंद्रीय कर्मचारी जो हैं अब सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट और मृत्यु ग्रेच्युटी के हकदार माने जाएंगे। ये लाभ जो पहले ओपीएस में मिलता था वो अब आपको यूपीएस पेंशन स्कीम में भी मिलेगा। और इसके अलावा देखिए सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को एक और बड़ी राहत दी
हैं, अब इलाज मिलना और भी आसान हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में भी 5 बड़े बदलाव किए गए हैं। अब अस्पताल में लाइन में लगने की भी जरूरत नहीं होगी। और वो 5 बदलाव ये हैं। पहला तो नया HMIS पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया सरकार ने। ये इस ऑनलाइन पोर्टल का एड्रेस है जिसके जरिए कर्मचारी घर बैठे ही अपॉइंटमेंट बुक कर पाएंगे, ई कार्ड डाउनलोड करना हो या मेडिकल रिपोर्ट्स देखना हो, इस तरह की सभी सुविधाओं का लाभ आप मोबाइल पर ले पाएंगे। माई CGHS 2.0 लॉन्च कर दिया सरकार ने। दूसरा, पेन आधारित यूनिक CGHS ID शुरू की है। तीसरा, डिजिटल पेमेंट की सुविधा भी लागू कर दी है। चौथा, लाइफ सेविंग मेडिकल डिवाइस की ऑनलाइन मंजूरी भी मिलेगी। और पांचवा, हर एक स्टेप पर आपको SMS और ईमेल के माध्यम से अलर्ट भी मिलेगा। तो ये सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 बड़े बदलाव किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में, CGHS में, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। वन नेशन वन टाइम सिस्टम लागू करने जा रही है सरकार। मतलब अब पूरे देश में भारतीय मानक समय पर ही चलेंगी सभी गाड़ियां। सरकार जल्दी ये नियम लेकर आ रही है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार का ये प्लान है, अब सभी कानूनी, व्यापारिक, डिजिटल और सरकारी कामों में भारतीय मानक समय का उपयोग अनिवार्य होगा और इसके लिए नए नियम जल्द ही लागू किए जाएंगे। इससे डिजिटल लेन देन और ज्यादा सुरक्षित होंगे, समय में एकरूपता आएगी और विदेशी समय स्रोतों पर निर्भरता खत्म होगी। और सरकार का कहना है कि इसके लिए जल्द ही भारतीय मानक समय 2025 अधिनियम भी लागू किया जाएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में एकमात्र शख्स जो बचे थे, रमेश कुमार विश्वास, उनको अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है और दीव में उनके भाई का भी अंतिम संस्कार किया गया जो उनके साथ ट्रेवल कर रहे थे। इस पूरे हादसे में बचे एकमात्र शख्स जो अभी अस्पताल से डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। इनकी सेहत अभी ठीक है। और वैसे प्लेन हादसे से संबंधित कुछ और अपडेट देखिए आप कि अहमदाबाद समेत कई एयरपोर्ट सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं है। कई जगहों पर बफर जोन भी नहीं बने हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ्टी को लेकर भी गंभीरता नहीं है। हाल ही में जो गुजरात अहमदाबाद में हादसा हुआ उसके बाद DGCA की तरफ से रिपोर्ट में ये चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा है। DGCA एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो देश में कुल 147 एयरपोर्ट्स का संचालन करता है, जिनमें से कई एयरपोर्ट बुनियादी मानदंडों पर भी खरे नहीं उतर रहे हैं। वहीं देखिए एयर इंडिया विमान हादसे के बाद पंजाब अमृतसर एयरपोर्ट पर भी अलर्ट जारी हुआ। लंदन और दिल्ली की 4 फ्लाइट्स रद्द की गई, यात्रियों को परेशानी हुई और बीते दिन एयर इंडिया की 3 और फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ी। टोरंटो दुबई वाली उड़ानों से यात्रियों को उतारा गया। बाली जा रहा प्लेन भी दिल्ली लौटा। ज्वालामुखी विस्फोट की खबरें आई थी, उसके बाद यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया। और दोस्तों एयर इंडिया के बाद इंडिगो की एक फ्लाइट में भी बड़ी तकनीकी खामी देखी गई। इंडिगो फ्लाइट में फंसे पूर्व मुख्यमंत्री मेयर समेत कई पैसेंजर। छत्तीसगढ़ के पूर्व CM भूपेश बघेल बोले कि 40 मिनट तक फ्लाइट का गेट नहीं खुला। दिल्ली से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर आई थी ये फ्लाइट, लेकिन बड़ा टेक्निकल फॉल्ट हो गया और फ्लाइट का गेट तकरीबन 40 मिनट तक नहीं खुल पाया। तो अहमदाबाद हादसे के बाद इन सभी घटनाओं को देखकर लगता है कि एयरलाइंस कंपनियों को अभी भी बहुत सुधार करने की जरूरत है, राइट। और एक बड़े ज्वालामुखी विस्फोट पर खबर देखिए दोस्तों। इंडोनेशिया का माउंट लाकी ज्वालामुखी फट चुका है। 10 किलोमीटर ऊपर तक इसकी राख पहुंची। इतना भयंकर विस्फोट हुआ कि 150 किलोमीटर दूर से भी मशरूम जैसा गुब्बारा दिखाई दिया। इस घटना के बाद दुनिया भर की कई फ्लाइट्स रद्द की गई। मैंने आपको बताया था ना, इंडिया की भी एक फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ी। इंडोनेशिया के माउंट लेवोटोबी लाकी में मौजूद ये ज्वालामुखी है। एक बार फिर से जोरदार विस्फोट हुआ जिससे धुआं और राख का गुब्बारा ऊपर उड़ गया। ये तस्वीर देख सकते हैं आप, कितनी भयानक तस्वीर है। पूरे आसमान में धुआं छा गया। इस घटना के बाद वहां की सरकार ने हाई लेवल वार्निंग जारी की और विस्फोट की गंभीरता को देखते हुए लोगों को सावधान रहने की अपील की है। ज्वालामुखी से 8 किलोमीटर तक के दूर के रेडियस वाले इलाके को खतरनाक क्षेत्र घोषित कर दिया है। चलिए अगला अपडेट देखिए। देश को मिला पहला शेलो वाटर क्राफ्ट INS अर्नाला। इसको नाम महाराष्ट्र के एक किले से दिया गया और ये उथले पानी में भी दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाकर डीएक्टिवेट करेगा उनको। तो इससे हमारी इंडियन नेवी की ताकत और बढ़ेगी, है ना। चलिए खबर देखिए। नासा के एक्सियोम 4 मिशन को एक बार फिर से टाला गया। अब ये मिशन 22 जून को लॉन्च हो सकता है, पहले 19 जून को शेड्यूल था। इसमें हमारे भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला भी ISS यानी अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर जाने वाले हैं। चलिए खबर आ रही, चंडीगढ़ से लेह तक बन रही है ऑल वेदर रोड। इसका ट्रायल शुरू हो चुका है। बुधवार से रविवार तक गाड़ियों को इस रोड पर चलने की, एंट्री करने की परमिशन दी गई है। चंडीगढ़ से लेह लद्दाख तक जाने के लिए ये तीसरी सड़क बन रही है। 298 किलोमीटर लंबी ये सड़क हर मौसम में चालू रह पाएगी। और नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई पर बड़ी खबर देखिए। छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की सीमा पर 3 और नक्सलियों के लीडर को ढेर किया गया। इसमें 40 लाख का एक इनामी नक्सली गजरला और 1 करोड़ के इनामी नक्सली चलपति की पत्नी अरुणा भी शामिल है, जिनको जवानों ने मार गिराया। चलिए खबर आ रही है, MIT में पहली बार भारतीय अमेरिकन को प्रोवोस्ट का पद दिया जा रहा। अनंत चंद्र कसन 1 जुलाई से ये पद संभालेंगे। चेन्नई से ये अपनी मां के साथ अमेरिका गए थे और पहली बार है ये जब किसी भारतीय अमेरिकन को ये पद मिला है। वहीं खबर आ रही है, महाराष्ट्र में अब तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी भाषा अनिवार्य नहीं होगी, बल्कि अन्य भाषा के लिए 20 से ज्यादा स्टूडेंट होना जरूरी होगा। कम स्टूडेंट की क्लास रही तो ऑनलाइन क्लासेज होगी। आखिरकार हिंदी भाषा के फैसले पर भारी विरोध के बाद महाराष्ट्र सरकार ने अपने फैसले में कुछ बदलाव किए हैं। जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला सरकार लागू करने जा रही थी, जिसमें तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी भाषा अनिवार्य थी, उसमें अब कोई भी भारतीय भाषा तीसरा विकल्प के रूप में चुनी जा सकेगी। विवाद के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आश्वासन दिया। ये 3 लैंग्वेज पॉलिसी क्या है, डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। और खबर है कि आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद जी से मिले पारस छाबड़ा और करण खंडेलवाल। काला जादू और नेगेटिव विचारों पर बात की तो महाराज बोले कि कोई तुम्हें ठगना चाहता है, ऐसी कोई चीजें नहीं होती हैं। वही खबर है, मुंबई में रैपिडो और उबर कैब सर्विस पर धोखाधड़ी का केस लगा। सरकार और RTO से लाइसेंस के
वगैरह ट्रांसपोर्ट सर्विस दे रही कंपनियां। अप्रैल में नोटिस दिया गया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, भारत ने लॉन्च किया ऑपरेशन सिंधु। इजराइल ईरान जंग के बीच जो ईरान में हमारे भारतीय स्टूडेंट फंसे हुए हैं उनकी वापसी के लिए अब भारत ने ये ऑपरेशन सिंधु नाम से नया ऑपरेशन शुरू किया है। और इस ऑपरेशन के पहले चरण में 110 भारतीय छात्रों का रेस्क्यू किया गया जो दिल्ली पहुंच चुके हैं। ये सभी मेडिकल स्टूडेंट हैं जो मेडिकल की डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए वहां ईरान गए थे। वैसे अभी G7 समिट चल रहा कनाडा में, वहां भी पहुंचे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो कनाडाई पीएम ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया और उच्चायुक्तों की नियुक्ति पर भी सहमति बनी दोनों देशों के बीच। आखिरकार पीएम मोदी का G7 समिट में जाना सफल हुआ। भारत कनाडा के बीच एक और बड़ी डील भी हुई। यहाँ पीएम मोदी से मिली मेलोनी भी बोली कि इटली और भारत में गहरी दोस्ती है। कनाडाई पीएम कार्नी से मोदी की पहली मुलाकात हुई। ये G7 समिट की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं, टॉप मोमेंट्स की। और कनाडा के बाद फिर पीएम मोदी क्रोएशिया के लिए रवाना हो गए। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा क्रोएशिया की है और यहाँ भारतीय समुदाय के लोगों से भी पीएम मोदी ने मुलाकात की। और क्रोएशिया पहुंचने के बाद पीएम ने कहा कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है। किसी इंडियन पीएम का ये पहला दौरा है क्रोएशिया का ना। और भारत क्रोएशिया के बीच भी कई अहम समझौते हुए। पीएम मोदी बोले कि दोनों देशों के बीच 3 गुना बढ़ेगा संबंध। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही, इजराइल ईरान तनाव के बीच भारत की इंटरनेट कनेक्टिविटी भी खतरे में है। अरब सागर की डिजिटल लाइफलाइन पर भी खतरा मंडरा रहा है क्योंकि पश्चिम एशिया में ये युद्ध दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की ओर साफ संकेत कर रहा है। ऐसे में ये जंग बढ़ी तो इस तनाव का असर भारत पर भी पड़ सकता है और इस बढ़ते संघर्ष से भारत की वैश्विक इंटरनेट पहुंच भी प्रभावित हो सकती है क्योंकि अरब सागर के नीचे बिछी फाइबर केबलों पर खतरा मंडराने लगा है। और G7 समिट में पीएम मोदी वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले थे लेकिन मुलाकात हो नहीं पाई क्योंकि पीएम मोदी के कनाडा पहुंचने से पहले ट्रंप वहां से खिसक लिए थे। तो फिर पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया और ऑपरेशन सिंदूर समेत कई अहम मुद्दों पर ट्रंप और मोदी के बीच फोन पर तकरीबन 35 मिनट तक बातचीत हुई है। और इस बातचीत में पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने ना तो मध्यस्थता स्वीकारी थी और ना ही हम स्वीकारेंगे। जो भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान सीजफायर हुआ वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के कहने पर हुआ क्योंकि भारत की ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई से पाकिस्तान पूरा फंस गया और आखिरकार घुटने टेकने को मजबूर हो गया। तो पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जब बातचीत खत्म हो गई उसके बावजूद भी ट्रंप ने एक बार फिर से मीडिया में इस तरह के बयान दिए और कहा कि भारत पाकिस्तान युद्ध मैंने रुकवाया, मुझे पाकिस्तान से प्यार है। जबकि पीएम मोदी ने थोड़ी देर पहले फोन पर बात करते दौरान कहा था कि भारत ने न मध्यस्थता स्वीकारी है ना ही स्वीकारेंगे। बावजूद इसके देखिए डोनाल्ड ट्रंप अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। और वैसे आधे घंटे से भी ज्यादा समय तक चली इस फोन पर बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने ट्रंप को भारत आने का न्योता भी दिया और ट्रंप ने उस निमंत्रण को स्वीकार भी कर लिया। और भी अगर आप इस पूरी बातचीत की डिटेल जानकारी देखना चाहते हो तो मैंने डीएलएस न्यूज चैनल पर कल शाम को एक सेपरेट वीडियो डाला इस मुद्दे पर, आप इस वीडियो को देख लीजिएगा ना। और इस माहौल के बीच इधर कांग्रेस का विपक्ष का यह कहना है कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिफ मुनीर का अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच करना भारत को ट्रिपल झटका है। अमेरिका ने पाकिस्तान को आतंक के खिलाफ शानदार सहयोगी बताया तो इसीलिए कांग्रेस ने यह मांग की है कि पीएम मोदी इन मुद्दों को लेकर सर्वदलीय बैठक करें, है ना। और इधर रूस ने भी अब चेतावनी दी है कि अमेरिका ईरान पर हमला न करे वरना परमाणु तबाही भी आ सकती है। इजराइल और ईरान के बीच चल रहा युद्ध अब एक बड़े महासंग्राम का रूप लेता जा रहा है। दोनों देश एक दूसरे पर नए नए मिसाइल हमले कर रहे हैं और हालात काफी बिगड़ते जा रहे हैं। पूरे पश्चिम एशिया क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है और खबर है कि ईरान अब बातचीत भी करना चाहता लेकिन बहुत देर हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ये बड़ा दावा किया। इधर ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई भी बोले कि हम सरेंडर नहीं करेंगे, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फिर से कहना कि ईरान पर क्या एक्शन लूंगा ये सिर्फ मैं जानता हूं। अब तक खबर है दोस्तों कि इजरायली हमले में करीब 600 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। चलिए कोरोना वायरस से जुड़े कुछ बड़े अपडेट देखिए आप। बीते 24 घंटों में भारत में कोरोना से 4 और मौतें हुई और देश में अब तक कुल 113 लोगों की जान जा चुकी है मई जून के अंदर 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अभी 6483 एक्टिव केस चल रहे हैं। मतलब भारत में कुल इतने कोरोना के सक्रिय मामले चल रहे हैं। कुछ अलग अलग राज्यों की संख्या आप देख सकते हैं। और यूपी लखनऊ में भी रेमंड शोरूम मालिक और डॉक्टर की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उत्तर प्रदेश की राजधानी में कोरोना के 6 नए संक्रमित पाए गए। अभी पूरे यूपी राज्य में कुल 257 एक्टिव केस हो चुके हैं। चलिए सोनम और राजा हत्याकांड के कुछ अपडेट देखिए आप। बीते दिन मेघालय पुलिस सभी आरोपियों को वापस उसी लोकेशन पर लेकर गई जहां राजा की जान ली गई और पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। सोनम के मां और भाई से भी शिलोंग पुलिस ने पूछताछ की। पता चला कि सोनम ने एक ही नंबर पर 119 बार कॉल किया था, बातचीत की थी। और इस बीच खबर है उत्तर प्रदेश में आरोपी राज की दादी की भी मौत हो चुकी है। उनके घर वालों का कहना है कि पोते का नाम सामने आने के बाद से दादी सदमे में थी तो दादी को अटैक आ गया और दादी की मौत हो गई। जो राजा रघुवंशी हत्याकांड में मास्टरमाइंड है ना राज कुशवाहा, उसकी दादी की मौत हो चुकी है। अपने पोते को अभी तक भी बेकसूर बताती रही थी दादी तो, लेकिन दादी को क्या पता कि पोता क्या कांड कर रहा है। वहीं दोस्तों राजा हत्याकांड में अब एक और नए शख्स की भी एंट्री हुई। आखिर संजय वर्मा कौन है जिससे भी ढेर सारी बातें करती थी सोनम। अब ये नया शख्स कौन है इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन कॉल डिटेल्स में पता चला कि मार्च महीने में सोनम ने संजय से 100 बार से भी ज्यादा बातें की थी। जबकि सोनम के भाई गोविंद का कहना कि वे किसी भी संजय नामक व्यक्ति को नहीं जानते हैं। सोनम और राज के बीच भी बीते 21 दिन में कुल 234 कॉल हुए हैं। मेघालय पुलिस की पूछताछ में सोनम ने बताया कि दोनों के बीच एक घंटे तक बातें होती थी। तो राजा रघुवंशी के मामले में सोनम की कॉल डिटेल से भी कई खुलासे सामने आ रहे हैं। अब शिलोंग पुलिस कुछ नए एंगल से जांच में जुटी है और इस बीच राजा और सोनम की शादी के कुछ नए वीडियो फुटेज भी सामने आए, देख सकते हैं आप। जब
ससुराल से मायके जाती हुई दिखी। सोनम का ये वीडियो भी सामने आ रहा है जब वो इंदौर में घर से घूंघट में निकली थी। रिश्तेदार मजाक में बोले थे कि देखो राजा रोने लगा। तो ये मामले की तो अभी जांच चल ही रही है। इसी बीच देखिए दोस्तों, राजस्थान राज्य में भी एक और महिला सोनम बन गई। साजिश रचकर प्रेमी से दबवाया पति का गला और पिता को मरते हुए देखता रहा मासूम। 2 लाख रुपए देकर अपने ही पति की हत्या करवाई प्रेमी से। राजस्थान अलवर की यह घटना है और इस महिला का जो छोटा बच्चा है उसका कहना है कि मुझे पापा की बहुत याद आती है, अब मम्मी अच्छी नहीं लगती है क्योंकि उसी ने तो पापा को मरवा दिया। बच्चे ने बयान दिया कि रात में मां ने दरवाजा खोला और बाहर काशी अंकल के साथ 4 और लोग खड़े थे और इन लोगों ने पापा को मार दिया। बच्चे को नींद नहीं आ रही थी लेकिन सोने का नाटक करता रहा बच्चा। ये आरोपी पत्नी और उसके पति का फोटो है, देखिए जरा। पता नहीं आजकल के महिलाओं को क्या हो रहा है, इतनी लंबी शादी के रिश्तों को प्रेमी के चलते खत्म कर देती है। पूरा कलयुगी जमाना आ गया मानो लगता है। क्या कहोगे दोस्तों आप इन घटनाओं पर? आपकी क्या राय विचार कमेंट करके बताइएगा। तब तक मैं आपको ले चलता हूँ आज के ताजा मौसम समाचार की तरफ। और हाँ, एक छोटी सी गुजारिश आपसे ये भी है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। चलिए मौसम समाचार में आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से देश के 15 राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अभी मानसून राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी एंट्री कर चुका है। इस बीच राजस्थान के भी 5 शहरों में भारी बारिश की चेतावनी, 22 जिलों में बरसात का येलो अलर्ट जारी हुआ। जयपुर समेत 7 जिलों में तो कल से ही झमाझम बारिश चल रही है। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं, चारों तरफ सड़कों और इलाकों में पानी भरा हुआ है। आज 19 जून को भी आधे से ज्यादा राजस्थान में ऑरेंज और येलो अलर्ट है और कल भी 20 तारीख को राजस्थान में बारिश की गतिविधियां जो है चालू रहेगी। इधर यूपी में देखिए आप, मानसून की एंट्री हुई तो मेरठ में 1 घंटे तक लगातार बारिश बरसती रही। सड़कें तालाब बन गई। भाजपा सांसद के घर में भी पानी भर गया। श्रावस्ती में नेपाली नाले में भी बाढ़ आई। उत्तर प्रदेश में ये मानसून सोनभद्र के रास्ते एंटर हुआ। उसके बाद बनारस में भी तूफान और गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी है। इधर मध्य प्रदेश में भी 3 दिन में ही पूरे MP राज्य को मानसून कवर कर चुका है। भोपाल जबलपुर में एंटर हुआ, भिंड में पहुंचना बाकी है। कई जिलों में MP में बारिश का अलर्ट है। बिहार का भी अपडेट देखिए आप, पटना, राजगीर, बांका में तेज बारिश हुई। अभी पूरे बिहार में बारिश की चेतावनी है। 21 जिलों में तेज हवा, हेवी रेन चलेगी, यानी भारी बारिश के साथ तेज हवाओं की चेतावनी है। और झारखंड में भी आया मानसून, पूरा राज्य भीगा। समय पर पहुंचा मानसून, इस बार कुछ दिन पहले ही पहुंच चुका है। हरियाणा के भी 6 जिलों में बारिश का अलर्ट है। हिसार, गुरुग्राम में कारें भी डूब गई। आज भी हरियाणा के 17 जिलों में बारिश की चेतावनी है। 2 दिन बाद किसी भी समय हरियाणा में भी मानसून एंट्री कर जाएगा। और पंजाब में भी आज फिर से बारिश की चेतावनी, 7 जिलों में येलो अलर्ट है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेगी। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में भी 2 से 3 दिन में मानसून की एंट्री हो जाएगी। 25 तारीख तक पूरे हिमाचल प्रदेश को कवर कर लेगा मानसून। 21 से 23 जून तक भारी बारिश का भी अलर्ट है। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। देश के ज्यादातर राज्यों में बारिश की गतिविधियां जो है चालू रहेगी, है ना। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, फिर से 1 लाख के करीब पहुंचा सोना और चांदी ने भी नया ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बना दिया। चांदी का भाव नए रिकॉर्ड पर पहुंच गया 1,10,000 रुपए प्रति किलो पर। एक ही दिन में और 450 रुपए महंगी हुई चांदी, जबकि सोना मामूली 129 रुपए सस्ता हुआ। वैसे सोने का दाम भी इस साल अब तक 30% चढ़ चुका है और अभी गोल्ड का प्राइस 99,018 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है। और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से ये सोने की कीमतें आप देख सकते हैं टेबल में। ओके, और चलिए दोस्तों कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, बीते दिन शेयर बाजार में सेंसेक्स 139 अंक गिरकर 81,445 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 41 अंक नीचे आया। और निवेशकों के लिए खबर है, गहने बनाने वाली कंपनी का IPO 23 जून को खुलेगा। एजेसी ज्वेलर्स के IPO में आप निवेश कर पाएंगे। और एक और IPO आ रहा है, एरिस इंफ्रा सॉल्यूशंस का IPO भी ओपन हो चुका ऑलरेडी। इसमें निवेशक 20 जून तक बिडिंग कर पाएंगे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,874 का रहेगा। चलिए बड़ी खबर देखिए, मार्केट एक्सपर्ट संजीव बसीन को शेयर बाजार से बैन कर दिया सेबी ने, क्योंकि ये टीवी पर सलाह देने से पहले खुद स्टॉक खरीद लेते थे। तो स्टॉक मैनिपुलेशन का इन पर आरोप लगा है। जांच में फंसे तो फिर ज्योतिषी भी बन गए हैं। वैसे मार्केट रेगुलेटर सेबी ने बॉन्ड में निवेश करने और FPI समेत कई सारे नए नियम भी लागू किए हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा इनकी पूरी डिटेल। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि मुकेश अंबानी की रिलायंस का अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की रियल एस्टेट कंपनी के साथ भी एक समझौता करार हुआ है। वही देखिए खबर, फ्लिपकार्ट पर भारत का सबसे महंगा टीवी बिका। 30 लाख में TCL की X955 मैक्स टीवी की सेल हुई। ये घर की दीवार जितना बड़ा है, 115 इंच का टीवी है। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए बड़ी खबर, MP भोपाल का 90 डिग्री वाला ब्रिज अब रीडिजाइन होगा, क्योंकि इस ब्रिज को बनाने के बाद देश भर में ये काफी ट्रोल हुआ, क्योंकि बिल्कुल 90 डिग्री कॉर्नर का मोड़ है। ये ब्रिज की तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो इससे गाड़ियां ट्रैक पर गिरने का खतरा मंडराता रहता है। बहुत ही तीखा मोड़ है इस ब्रिज पर और पता नहीं प्रशासन ने क्या सोच समझकर इस ब्रिज को बनाया होगा। तो 90 डिग्री मोड़ वाले ब्रिज को अब रीडिजाइन किया जाएगा और इसको थोड़ा राउंड शेप में कन्वर्ट किया जाएगा। चलिए एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट देखिए, दिल्ली में साल में सिर्फ 259 घंटे ही हवा साफ और सुथरी रहती है, मौसम सुहाना रहता है, वरना साल भर बाकी के सभी घंटों दिल्ली की हवा पूरी तरह से जहरीली बनी रहती है। यूपी के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अब खटाई में पड़ सकता है बिजली के निजीकरण का मसौदा। पूरे प्रस्ताव की नए सिरे से जांच कराने की मांग की जा रही है। वहीं खबर है, कम छात्र होने की दशा में अब उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों का
विलय होना शुरू हो चुका है। विरोध के बीच गोरखपुर में पहला निर्णय भी लिया गया। जिन स्कूलों में स्टूडेंट कम है तो उन स्कूलों का मर्जर किया जाएगा ना। और देखिए उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की एक नई पहल, अब लोमड़ी या सियार काटने से मौत होने पर 4 लाख रुपए तक मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे। टोटल 11 ऐसे जानवरों की लिस्ट तैयार की है। इन जंगली जानवरों के हमले पर अब योगी सरकार जो है मुआवजा देगी ऐसा। हालांकि मधुमक्खी का हमला फिलहाल आपदा नहीं माना जाएगा। और खबर है उत्तर प्रदेश की नौकरशाही में भी बड़े बदलाव की आहट दिख रही है। मुख्य सचिव से लेकर मंडलायुक्तों के नाम पर चर्चाएं तेज हुई। वही देखिए यूपी में एक बड़ी दुर्घटना हो गई। परिवार के 5 लोग जिंदा जल गए। पुलिया से टकराई कार और नीचे गिरते ही आग लग गई। ये बदायूं से दिल्ली जा रहे थे। बड़ा ही दर्दनाक भीषण सड़क हादसा हुआ। ये एनिमेशन में आप देख सकते हैं, इस तरह से पुलिया से टकराई कार और नीचे गिरते ही आग लग गई। हालांकि कार सवार सिर्फ ये एक महिला बच पाई। चलिए अगली खबर देखिए। देश के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया। कहा कि खुद सप्ताह में 2 दिन खेतों में जाएंगे और अफसरों को भी टास्क दिया कि आप किसानों के बीच खेतों में जाएं और उनके खेतों का सर्वे करें। किसानों को होने वाले नुकसान का प्रॉपर मुआवजा दिया जाए ऐसा। अभी जो सरकार अभियान चला रही, इसके तहत 2170 टीमों को देश भर में लगभग 1.5 लाख गाँव तक पहुंचना है। और भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट पर एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही कि साल 2025-26 में 6.5% से ज्यादा रहेगी भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट। ICRA की तरफ से अनुमान लगाया गया और घरेलू आय भी बढ़ने की उम्मीद है। इंडिया की इकोनॉमी को लेकर CEA भी बोले कि वैश्विक चुनौतियों के बीच भी भारत सकारात्मक है। राजकोषीय घाटा व सरकारी कर्ज का घटना बड़े सुधार का संकेत है। और इकरा ने भी 6.5% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान जताया। और भारत के एक्सपोर्ट पर भी अच्छी रिपोर्ट देखिए। भारत ने 13 साल में वैश्विक निर्यात में सबसे तेज गति से बढ़ाई हिस्सेदारी, 6.3% की रफ्तार हासिल की है। टॉय इंडस्ट्री में भी भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। देखिए भारत में बने खिलौनों की वैश्विक बाजार में जबरदस्त मांग दिख रही है। छोटा भीम से लेकर मोटू पतलू तक खिलौने निर्यात कर रहा अभी भारत। देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी बधाई दी। जेम पोर्टल से सरकारी खरीद पर जताई खुशी है, क्योंकि यूपी राज्य इस मामले में अग्रणी रहा है। और देखिए आर्थिक वृद्धि के चलते साल 2030 तक वैश्विक तेल मांग का भी अगुवाई करेगा भारत। इस दशक के अंत तक बढ़ी रहेगी मांग। IEA यानी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। वहीं एसोचैम के सर्वे में भी ये भारत के लिए अच्छी बात कही गई कि चुनौतियों के बीच भी मजबूती से बढ़ रही है हमारे देश की इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था। डिजिटल परिवर्तन से कई नए अवसर तैयार हो रहे हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। WGC का कहना है कि रिकॉर्ड कीमतों के बावजूद दुनिया भर के केंद्रीय बैंक अपना गोल्ड रिजर्व यानी स्वर्ण भंडार बढ़ाते रहेंगे। डॉलर से दूरी बना सकते हैं, क्योंकि दुनिया भर में जंग वगैरह चल रही है, आर्थिक अनिश्चितताएं चल रही है, इसलिए दुनिया भर के रिजर्व बैंक जो है गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं ऐसा। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए। ओला और एथर कंपनियों को अब कड़ी टक्कर मिलेगी। बजाज कंपनी अपना एक नया किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकर आ रही है। वहीं मार्केट रेगुलेटर सेबी ने बोर्ड मीटिंग्स में स्टार्टअप्स और FPI के लिए कई बड़े ऐलान किए। PSU डीलिस्टिंग के नियमों को आसान कर दिया है। IPO और QIP के नियमों में भी बदलाव किया गया। वैसे अभी मैं आपको एक एक नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी बताऊंगा तो काफी समय लग जाएगा। ये कुछ सेबी की बोर्ड मीटिंग के फैसलों की जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है ना। अब कुल मिलाकर बोर्ड में निवेश करने वालों के लिए FPI के नए नियम आसान कर दिए हैं सेबी ने। इसके अलावा सेबी एक बड़ा प्रस्ताव भी लेकर आया है। KYC एजेंसियों को मिलेगी मान्यता, जिससे निवेशकों को लाभ मिलेगा। कुल सेबी ने 15 बड़े फैसले लिए हैं। स्टार्टअप IPO से लेकर एंजल फंड्स और सेटलमेंट स्कीम से लेकर F&O यानी फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग को लेकर भी सेबी ने नियमों में बदलाव किए हैं। तो ये थोड़ी विस्तार से जानकारी आप देख लीजिएगा, गूगल करके देख लेना और भी, ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट चाह रहा हूं। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि भविष्य में फाइनेंस फिजिटल होगा। फिजिटल का मतलब है फिजिकल और डिजिटल, मतलब बैंकिंग और पेमेंट सिस्टम का हाइब्रिड मॉडल देखने को मिलेगा ऐसा। और खबर आ रही दोस्तों, मुंबई का कामाठीपुरा अब बनेगा नया शहर। जमीन के बदले 4 फ्लैट देगी सरकार, 8000 परिवारों को सीधा फायदा होगा। वहीं NFHS यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि हमारे देश में कम वजनी 47% बच्चे जो हैं वो यूपी बिहार समेत 4 राज्यों में जन्म लेते हैं। बंगाल और महाराष्ट्र में भी हालांकि स्थितियां काफी गंभीर हैं। ताजा अध्ययन में अमेरिका की यूनिवर्सिटी ने भी स्टडी की है, जिसमें पाया कि भारत में कम वजन वाले बच्चों के जन्म में 8% तक की गिरावट आई है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन बावजूद इसके कुछ ऐसे राज्य हैं पर्टिकुलर जहां कम जन्म वजन वाले बच्चे पैदा हो रहे हैं, मतलब उन राज्यों में अभी भी पौष्टिक क्षमताओं की कमी है, राइट। और खबर देखिए, उड़ीसा राज्य में हैजा का कहर दिख रहा। अब तक 11 लोगों की मौत हुई, 2000 से ज्यादा संक्रमित हैं। अब राज्य सरकार ने सभी को अलर्ट किया और हर जिले में अभियान भी चलाए जा रहे हैं। अब केंद्र सरकार की भी एक टीम उड़ीसा पहुंची और आज इस मामले को लेकर बैठक भी होगी। वहीं खबर है, पश्चिम बंगाल में अगस्त महीने से फिर से शुरू हो जाएगी मनरेगा योजना। कलकत्ता हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया, क्योंकि लगभग बीते 3 सालों से नरेगा योजना जो है बंगाल में बंद पड़ी है, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब अगस्त से फिर से चालू हो गई है ना। और खबर देखिए, हॉलीवुड एक्टर टॉम क्रूज को गवर्नर्स अवार्ड 2025 में मिलेगा मानद ऑस्कर। डोली पार्टन और डेबी एलन भी होंगी सम्मानित। वहीं खबर है, कर्नाटक बंगलुरु मेट्रो के 8 स्टेशनों पर खुलेंगे नंदिनी आउटलेट। अमूल विवाद के बाद DK शिव कुमार ने ऐलान किया। और महाराष्ट्र में आज शिवसेना अपना स्थापना दिवस मनाएगी, एकनाथ शिंदे भी मंत्र देंगे। वहीं केरल हाईकोर्ट का एक और बड़ा फैसला देखिए कि आम लोगों के यूज के लिए नहीं होते हैं पेट्रोल पंप पर मौजूद शौचालय। केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया, जिसमें कहा कि जो पेट्रोल पंप पर शौचालय टॉयलेट वगैरह होते हैं वो आम लोगों के लिए नहीं है, बल्कि जो पेट्रोल भरवाने वाले ग्राहक आते हैं उनकी इमरजेंसी के लिए होते हैं सिर्फ, है ना। और खबर आ रही, कैंसर की नकली दवाओं पर दिल्ली सरकार सख्त हुई। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। 160 दवाओं के नमूने भी भेजे हैं जांच का मामला सामने आने के बाद। और बैंकिंग न्यूज से खबर देखिए, देश के सबसे बड़े बैंकों ने एक साथ
बड़ा झटका दिया, आपकी कमाई पर भी असर पड़ेगा। दरअसल आरबीआई की रेपो रेट में कटौती के बाद वैसे तो कई सारे बैंकों ने अपनी लोन वगैरह के रेटों में कटौती की है, लेकिन उसके साथ ही एफडी के इंटरेस्ट रेट भी घटा दिए हैं। लेकिन हाल ही में एक खबर आ रही कि एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई समेत कई सारे बैंकों ने अपनी बचत खातों की ब्याज दरों में भी बदलाव किया है। मतलब सेविंग अकाउंट पर अब आपको कम ब्याज मिलेगा। ये कुछ अलग अलग बैंकों की डिटेल्स आप देख सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक, इंडसइंड बैंक, आरबीएल, इन सभी बैंकों ने अपने सेविंग अकाउंट्स की ब्याज दरों को रिवाइज किया है। चलिए खबर देखिए। तिरुपति हवाई अड्डे का नाम बदला जाए, टीटीडी ने मांग की है कि श्री वेंकटेश्वर हो इस एयरपोर्ट का नया नाम। और एसटी वर्ग के हित में छत्तीसगढ़ सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट बैठक हुई। इसमें एक तो पीएम सूर्यघर मुक्त बिजली योजना को मंजूरी मिली, विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल हेल्थ वेलफेयर बनाया जाएगा और आदिवासी महिलाओं को रोजगार के अवसर भी दिए जाएंगे। ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की कैबिनेट फैसलों की विस्तृत जानकारी भी आप देख सकते हैं। चलिए खबर देखिए। बिहार में भी बिजली क्रांति आने वाली है। अब शहर से लेकर गांव तक 22 से 24 घंटे पावर सप्लाई अवेलेबल रहेगी। पिछले 20 सालों में बिहार में ऊर्जा खपत 12 गुना तक बढ़ी है और अब नीतीश सरकार का प्लान है राज्य में बिजली सप्लाई को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी 22 से 24 घंटे बिजली अवेलेबल हो पाएगी, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। 12वीं पास छात्रों को मिलेगा आईटी सेक्टर में करियर बनाने का मौका। झारखंड सरकार और एचसीएल टेक कंपनी के बीच एक साझेदारी हुई है। इसके साथ ही झारखंड के मुख्यमंत्री ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना भी शुरू की है, जिसके तहत छात्रों को बिना किसी गारंटी के 15 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन भी मिल पाएगा और बच्चों को अब टेक एजुकेशन बेहतर मिल पाएगी एचसीएल टेक कंपनी की साझेदारी से, है ना। और साहित्य अकादमी पुरस्कार पर अपडेट आ रहा कि हिंदी में पार्वती तिर्की और सुशील शुक्ल को सम्मानित किया जाएगा। डोगरी युवा पुरस्कार की घोषणा होना अभी बाकी है। साहित्य अकादमी ने 23 युवा और 24 बाल साहित्यकारों को 2025 पुरस्कारों के लिए चुना है। इन्हें 50,000 रुपए तक का पुरस्कार तोहफा भी मिलेगा। वहीं खबर आ रही दिल्ली मेट्रो में मेट्रो पिलर व स्टेशनों पर जो अवैध पोस्टर और बैनर लगे हुए हैं उन्हें हटाने की मुहिम शुरू कर दी है। 53 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है। और दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक स्थापित करने के भी निर्देश दिए। जल्द होगी मॉडल हेल्थ लैब की स्थापना भी है। दिल्ली की सभी सरकारी अस्पतालों में अब इन नई सुविधाओं का लाभ आम लोगों को मिल पाएगा। चलिए खबर आ रही उत्तराखंड में देखिए। मंत्रिमंडल की बैठक हुई। सहकारिता से लेकर बद्रीनाथ मास्टर प्लान तक कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की इस कैबिनेट बैठक में इन अहम मुद्दों पर सहमति बनी। देख सकते हैं आप ज्यादा जानकारी। और देखिए हिमाचल प्रदेश में 25% से कम परिणाम देने वाले 100 शिक्षकों की सूची तैयार हुई, जिन पर अब कार्रवाई की जाएगी। वहीं आज राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम जारी कर दिए जाएंगे, तो स्टूडेंट इस ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। और रेलवे का एक अपडेट देखिए। पैसेंजर्स की सुविधा के लिए 150 नई ट्रेनें चलाएगा रेलवे। 50 नमो भारत समेत कई गाड़ियां भी चलेगी। इस रूट पर रेलवे की तरफ से ये नई ट्रेनें चलाई जा रही हैं। खबर है राहुल गांधी के 55वें बर्थडे पर युवाओं को रोजगार का तोहफा मिलेगा। देश भर की 161 कंपनियां नौकरी भी देगी। आज 19 जून को राहुल गांधी अपना 55वां जन्मदिन मना रहे हैं और मेनी हैप्पी बर्थडे राहुल गांधी को हमारी तरफ से भी। इस मौके पर एक विशाल रोजगार मेले का भी आयोजन किया जा रहा है, जहां युवाओं को नौकरियां वगैरह मिलेगी। ऑन द स्पॉट जॉब ऑफर लेटर मिलेगा और इस रोजगार मेले में कुल 161 कंपनियां हिस्सा लेगी। और एक बैंकिंग न्यूज से खबर आ रही कि एटीएम से लेकर डेबिट कार्ड तक 1 जुलाई से कई सारे बैंकिंग नियम भी बदलने जा रहे हैं। एटीएम पर ट्रांजैक्शन चार्ज बदलेंगे। आईएमपीएस ट्रांजैक्शन को लेकर भी नियम है। आईसीआईसीआई बैंक ने डिमांड ड्राफ्ट पर भी चार्ज बढ़ा दिए हैं। एचडीएफसी बैंक की तरफ से भी कई और बदलाव किए जा रहे हैं। किराया पेमेंट करने पर भी अलग से चार्ज लगेगा। तो इन सभी नए नियमों की विस्तृत जानकारी मैं आपको आज दिन में अलग से बता दूंगा डीएलएस न्यूज चैनल पर। फिलहाल देखिए खेल समाचार पर खबर आ रही। एक साल पहले ही जारी हुआ विमेंस T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल। 12 जून अगले साल से शुरू होगा ये टूर्नामेंट और भारत का पहला मैच पाकिस्तान से होगा। ये विमेंस T20 2026 का शेड्यूल भी आप देख सकते हैं। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी कहा कि बीसीसीआई कोची टस्कर्स को देगी 538 करोड़ रुपए। पिछली अदालत का फैसला बरकरार रखा। चलिए अगला अपडेट आ रहा। सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल 5G को जल्द ही लॉन्च करेगी। लोगों को सुपरफास्ट इंटरनेट मिल पाएगा और इस 5G इंटरनेट के लिए बीएसएनएल ने एक नया नाम भी दिया है, Q5G नाम से, यानी क्वांटम 5G सर्विस होगी। चलिए खबर देखिए। अब ड्राइवर को मिलेगा किराए का पूरा पैसा। ओला कंपनी ने देश भर में लागू किया जीरो कमीशन मॉडल, जिसके तहत ओला के ड्राइवर जो है एक फिक्स अमाउंट चुका करके महीने भर का पास ले पाएंगे, जिसके बाद उन्हें किसी भी राइड का कोई कमीशन कंपनी को नहीं देना पड़ेगा, है ना। वही खबर आ रही रिलायंस जियो कंपनी ने यूजर्स को तोहफा दिया। 2 नए प्लान लॉन्च किए हैं। BGMI जैसे गेम लवर्स को मिलेगा अब सस्ता इंटरनेट भी। 495 और 545 वाले 2 नए प्लान लॉन्च किए हैं। ये देख सकते हैं आप दोनों प्लान के बारे में ज्यादा डिटेल भी। और बड़ी खबर आ रही है हरियाणा में अगले 1 महीने में 6000 अवैध निर्माण पर चलेगा बुलडोजर। अब तक 55 को ध्वस्त भी कर दिया गया है। फरीदाबाद में अरावली वन क्षेत्र अवैध निर्माणों के खिलाफ ये कार्रवाई चल रही है। और टेक न्यूज से खबर देखिए। बोट कंपनी ने नई स्मार्ट वॉच लॉन्च की है। टेप एंड पे फीचर भी मिलेगा। इसमें आपको 2599 इसकी प्राइस है। वही खबर है $500 मिलियन से बनेगा कजाकिस्तान में विश्व स्तरीय मेडिकल यूनिवर्सिटी कैंपस भी है। और हरियाणा राज्य के श्रमिकों के लिए अच्छी खबर है। ब्लॉक स्तर पर स्थापित किए जाएंगे हेल्प डेस्क। इसके अलावा हरियाणा में श्रमिकों को बेटी को स्कूटी खरीदने के लिए 50 और लैपटॉप के लिए 49,000 रुपए तक की मदद भी देगी हरियाणा सरकार। हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से श्रमिक परिवारों के लिए बड़ी घोषणाएं की गई हैं। डिटेल आप देख सकते हैं। सिलाई मशीन के लिए भी मदद दी जाएगी। इसके अलावा धार्मिक यात्राओं पर भी मदद मिलेगी और 3000 रुपए पेंशन देने की भी घोषणा की है। ये इन फैसलों की कंप्लीट डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए खबर आ रही है अब अंतरिक्ष में भी बनेगी दवाइयां। अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी 2 दिन बाद एक खास मिशन लॉन्च करने जा रही है 21 जून को। वहीं राजस्थान सरकार का प्लान है अगले महीने जुलाई में सरकार मनाएगी रोजगार उत्सव। मुख्यमंत्री 25 जून को तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। और
और खबर है, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 19 जून से 3 दिन तक 21 जून तक उत्तराखंड राज्य के दौरे पर रहेगी। वहीं भारत और यूक्रेन के बीच कृषि पर संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक का भी आयोजन हुआ। और इलेक्ट्रिक व्हीकल पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि अमेरिकियों की तुलना में यूरोपीय लोग इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में ज्यादा हिचकिचा रहे हैं। वहीं साइबर अपराध से जुड़े कुछ बड़े अपडेट देखिए दोस्तों। 22 लाख की साइबर ठगी की गई। 64 वर्षीय वृद्धा को एटीएस अधिकारी ने जम्मू कश्मीर से धमकाया, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप लगाए और डरा धमकाकर वृद्धा के खाते से 22 लाख रुपए अलग अलग खातों में जमा करा दिए। ऐसा ही एक मामला छत्तीसगढ़ में भी देखा गया। दिव्यांग युवती से 9 लाख की साइबर ठगी की गई। फ्रॉड बोला पहले तो कार जीती हो, फिर कहा कि डिलीवरी करने आ रहे थे तो एक्सीडेंट हो गया, अब सीबीआई को फाइल सौंप रहे हैं। और इस तरह से डरा धमका करके 9 लाख रुपए की साइबर ठगी कर ली। मैं आपको आए दिन इस तरह की खबरें बताता हूं ताकि आप सावधान रहे, है ना। चंडीगढ़ में भी देखिए ऑनलाइन नीलामी का झांसा दिया, व्हाट्सएप ग्रुप में फंसाकर 14 लाख की ठगी की गई। चंडीगढ़ पुलिस ने मुंबई से 3 लोगों को आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। तो कहने का मतलब आए दिन कई ऐसे मामले सामने आते हैं, अलर्ट रहे दोस्तों, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां देख लेते हैं फटाफट से। देखिए क्रिसिल ने अपनी एक रिपोर्ट में सिफारिश की, कहा कि घरेलू रुझानों की स्पष्टता के लिए मुख्य महंगाई सूचकांक से सोना को हटाया जाए। वहीं नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड सिंगरौली में 25,000 लोगों के बीच बढ़ाई गई योग जागरूकता। और इस बार योग दिवस के लिए योग संगम कार्यक्रम के लिए पंजीकरण 4 लाख के पार पहुंच चुके हैं। वहीं खबर है, पंचायती राज मंत्रालय जमीनी स्तर पर ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए भाषिणी से जुड़ेगा। और केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को बाढ़ और भूस्खलन से उबरने के लिए 2006 करोड़ रुपए की सहायता राशि को भी मंजूर किया। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भरोसा जताया, कहा कि इजराइल ईरान तनाव के बीच देश में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। एक रिपोर्ट आ रही कि भारत में आवासीय बिक्री में 77% तक का उछाल देखा गया। फाइनेंशियल ईयर 2019 से लेकर अब तक जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। मतलब कोरोना काल के बाद से भारत में रियल एस्टेट मार्केट तेजी से उभरा है। 2019 के बाद से घरों की बिक्री में 77% तक का उछाल देखा गया। वहीं खबर है, साल 2028-29 तक फिनटेक बाजार 400 अरब डॉलर से ज्यादा हो जाने का अनुमान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह अनुमान लगाया। और देखिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में सड़क दुर्घटना में घायल होने वालों के निःशुल्क उपचार की राष्ट्रव्यापी योजना के कार्यान्वयन पर उच्च स्तरीय बैठक भी की है। वहीं सरकार एक और प्लान कर रही है, एमएसएमई यानी मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए अलग से पॉलिसी लाई जाएगी। नीति आयोग की सिफारिश पर एमएसएमई मंत्रालय भी ये विचार कर रहा है ताकि देश के छोटे मझले उद्योग व्यापारियों को बढ़ावा मिल सके, है ना। और एक अच्छी खबर ये भी है कि खाद्य तेलों की कीमतों में भी गिरावट आ सकती है। देश भर में ऑयल मिलों की जांच की जाएगी। कंपनियों से मांगी गई एमआरपी रिपोर्ट भी है। वही देखिए आपके बैंक खाते में सरकार भेजेगी 1-1 लाख रुपए, करना होगा ये काम। दरअसल ये स्कीम उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से शुरू की गई है। यूपी का कोई भी स्थायी निवासी जो अगर कैलाश मानसरोवर की यात्रा पूरी करता है तो फिर यूपी सरकार उसको 1 लाख रुपए तक खाते में सीधे सहायता के रूप में देगी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार ने यह नई पहल की है। वही खबर आ रही है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स की माइनिंग करने के लिए अब इन कंपनियों को सरकार आर्थिक मदद भी देगी। बीते कुछ महीनों से जो इस एलिमेंट्स की कमी चल रही है, जिसके चलते कई सारी प्रोडक्शन रुकी हुई है, तो अब सरकार का प्लान है चीन पर निर्भरता कम होगी और इस माइनिंग के लिए सरकार कंपनियों को सब्सिडी वगैरह भी देगी, है ना। और सरकार एक और प्लान कर रही है, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराना अब और भी आसान होगा। घर बैठे ही पंजीयन करा पाएंगे आप। दरअसल केंद्र सरकार हमारे देश में 117 साल पुराने भूमि रजिस्ट्रेशन कानून को बदलाव करने जा रही है और एक नया रजिस्ट्रेशन बिल 2025 पेश किया, जिसे लागू करने का प्लान कर रही है। ये क्या है न्यू रजिस्ट्रेशन बिल, देख सकते हैं आप इसके बारे में डिटेल भी। पुराने और नए बिल में क्या अंतर होगा। अब इस नए बिल में आप डिजिटली तरीके से घर बैठे भी अपना जमीन, मकान, प्लॉट, भूमि, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कर पाएंगे, है ना। ये न्यू रजिस्ट्रेशन बिल कब से लागू होगा, तो इस साल 2025 के अंत तक इसके लागू होने की संभावना है। अगर आप इस बिल को लेकर गवर्नमेंट को कोई सुझाव देना चाहते हैं तो इस पोर्टल के माध्यम से दे सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, अनुराधा ठाकुर को सेबी बोर्ड में नियुक्त किया गया। जल्दी आरबीआई केंद्रीय बोर्ड में भी शामिल होंगी है। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने साल 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया है। और खबर है, आरबीआई ने सरकारी लेन देन पर बैंकों के लिए एजेंसी कमीशन भी बढ़ाया। बिहार राज्य ने भारत की पहली मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली की शुरुआत की। ओपन एआई कंपनी को अमेरिकी रक्षा विभाग से $200 मिलियन का एआई अनुबंध भी मिला। मारुति सुजुकी ने मानेसर में भारत की सबसे बड़ी इन प्लांट रेलवे साइडिंग खोली। 452 करोड़ रुपए की लागत से ये नया प्लांट शुरू किया गया। वही खबर है, भारत ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली सभा की मेजबानी भी की है। ओके, और चलिए दोस्तों कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल बोले कि राजस्थान में पानी की प्रमुख समस्या है, तो बरसात के मौसम में जल संरक्षण करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण से ही हरियालो राजस्थान की परिकल्पना साकार होगी और आम जन से पौधारोपण की भी अपील की सीएम भजन लाल ने। वहीं राजस्थान जोधपुर में अब पुलिस ड्रोन से मॉनिटरिंग करेगी। शराब ठेकों से लेकर अवैध बजरी परिवहन पर नजर रखी जाएगी। और राजस्थान में बिजली पर भी नया प्लान है। बैटरी स्टोरेज सिस्टम से राजस्थान राज्य को मिलेगी सस्ती बिजली। BESS प्रोजेक्ट के टेरिफ को मंजूरी मिली है। एक और साइबर ठगी का मामला देखिए, वीडियो कॉल कर फेक अदालत दिखाई और जज बनकर डराया। राजस्थान जयपुर में होटल के वाईफाई से ठगी की रकम ट्रांसफर की, 3 लोग गिरफ्तार भी हुए। ये 23.5 लाख रुपए की एक और ठगी का मामला सामने आया। देखिए जरा आप, ये तीनों आरोपी है वो। और खबर आ रही मध्य प्रदेश में देखिए, 8 महीने की रिसर्च के बाद जाली नोट बनाए गए। जबलपुर में 5 लाख के नकली नोट समेत 2 अपराधी पकड़े गए। तो नोटों का लेन देन करते समय भी आप सावधान रहे। वही देखिए एमपी उज्जैन में बन रहा महाकाल संस्कृति वन भी, 30,000 पौधे भी रोपे जाएंगे। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज खरगोन आएंगे। 266 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। वहीं पहली बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हाउस में भी गौशाला सम्मेलन
सम्मेलन का आयोजन होगा। 20 जून को प्रदेश भर के गौशाला संचालक यहाँ शामिल होंगे और 21 जून को अत्याधुनिक तारामंडल का भी लोकार्पण करेंगे सीएम मोहन यादव। खगोल विज्ञान और भारतीय ज्ञान परंपरा पर वर्कशॉप भी होगा। चलिए खबर देखिए, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने पर रोक लगाई गई। वहीं छत्तीसगढ़ में शहीद के परिवार को हर विभाग में मिल सकेगी नियुक्ति। सोलर पैनल लगाने पर भी 30,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। ये छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय की कैबिनेट बैठक के कुछ और बड़े फैसलों की जानकारी आप देख सकते हैं और इससे पिछले वाली कैबिनेट बैठक में भी 9 अहम फैसले लिए गए, मैंने आपको बताया था। वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप के कारोबार में छत्तीसगढ़ के कुछ और लड़कों को बैन किया गया। प्रदेश के अकाउंट्स भी इस्तेमाल नहीं कर रहे सरगना, हेडक्वार्टर श्रीलंका शिफ्ट किया। और देखिए, उत्तर प्रदेश में मिली मंजूरी, गोरखपुर में सस्ते आवास का आवंटन होगा शुरू। यूपी लखनऊ में एमएसएमई योजनाओं पर भी विशेष सम्मेलन का आयोजन हुआ और अनुप्रिया पटेल का कहना है कि अब तक 77 करोड़ देशवासियों का आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता या आभा पहचान पत्र बन चुका है। वहीं कोयला मंत्रालय की ओर से आज वाणिज्य कोयला ब्लॉकों की नीलामी के तहत 6 भूमिगत कोयला ब्लॉकों के लिए बोलियां भी खोली गई। और खबर है, फिल्म निर्माता सुरेश एरियात की एनिमेशन फिल्म देसे उनके लिए जूरी सम्मान मिला। वह देखिए, बिहार में मैथिली साहित्य बनारस आ हमको भी मिला राष्ट्रीय सम्मान। और रेलवे से एक और खबर है कि टाटा हटिया एक्सप्रेस 30 जून तक 10 दिन रद्द रहेगी। वही देखिए, झारखंड में 19 जून को आज सभी स्कूल बंद रहेंगे। कई जिलों में रांची वगैरह और बोकारो में भी भारी बारिश की चेतावनी के चलते हैं। और देखिए, हरियाणा गुरुग्राम में नई एयरपोर्ट टनल का 24 घंटे ट्रायल शुरू हुआ। गुरुग्राम से आईजीआई तक सफर अब इस टनल से 30 मिनट कम होगा। 1 जुलाई से ये कम्प्लीटली खुल जाएगी, अभी ट्रायल के लिए खोली गई है। और देखिए, हरियाणा में कुरुक्षेत्र के चौराहों के नाम महाभारत की थीम पर होंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल बसों से कराई जाएगी 48 कोस परिक्रमा भी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की कैबिनेट बैठक में ये निर्देश दिए गए। वहीं पंजाब में ऑनलाइन सर्विस में देरी करने पर अब एक्शन लिया जाएगा। और पंजाब में पीआरटीसी पनबस मुलाजिमों की 3 दिन की हड़ताल भी रहेगी। मांगे न पूरी होने की वजह से कर्मचारी नाराज हैं। उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक हुई। बद्रीनाथ धाम में आईएसबीटी की दीवारों पर धार्मिक और सांस्कृतिक चित्रण कराया जाएगा। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए दोस्तों। एक तो 5 ऐसी नौकरियां हैं जिनकी लास्ट डेट 25 जून ही है। 7,000 से ज्यादा वैकेंसी है, तो उनके लिए आप चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। एक तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भर्ती 4,500 पदों पर निकली हुई है, 23 जून तक आवेदन कर सकते हैं। बिहार पंचायती राज विभाग में 942 पदों पर वैकेंसी है, 25 जून लास्ट डेट है। सीड 1 में भी 848 पदों पर भर्ती निकली हुई है, 20 जून इसकी लास्ट डेट है। और इंडियन कोस्ट गार्ड में भर्ती निकली हुई है, 630 पदों पर, इसकी लास्ट डेट 25 जून है। और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में भी 107 पदों पर वैकेंसी है, इसकी भी लास्ट डेट 21 जून है, ठीक है ना। इसके अलावा रेलवे में 6180 पदों पर भी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। इसमें 28 जून से आवेदन शुरू होंगे। 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स तक के लिए मौका है और इसकी लास्ट डेट रहेगी 28 जुलाई, ठीक है। ये रेलवे की तरफ से जारी एडवर्टाइजमेंट भी आप देख सकते हैं। और झारखंड में भी 1373 पदों पर भर्ती के लिए आज से आवेदन शुरू हो चुके हैं। सेकेंडरी टीचर की ये भर्ती है, 17 जुलाई इसकी लास्ट डेट रहेगी। ओके, और अंत में मैं आपको आज की लाइफ की एक सीख बता देता हूँ। देखिए, द्वारका लौट रहे श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सीख दी थी कि सफलता के साथ ही नई जिम्मेदारियां और परेशानियां भी आती हैं, इसलिए हमेशा सतर्क रहें, उनके लिए भी तैयार रहें। और चलिए अंत में आज की राशिफल पर नजर डाल लेते हैं दोस्तों। देखिए, वृष राशि वालों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और कुंभ राशि वालों की सेहत में भी सुधार होगा। मीन राशि वालों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि संयुक्त राष्ट्र ने किस साल को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया है। कमेंट करके लिखिए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।